जमशेद जी में परोपकार के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। इसी हेतु सन 1892 में उन्होंने जे.एन. टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एक फंड की भी स्थापना की। इसके अंतर्गत योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजना शुरू किया गया। इस योजना के तहत भारत के कई शुरुआती इंजीनियर, सर्जन, फिजिशियन, बैरिस्टर तथा आईसीएस अधिकारी लाभान्वित हुए थे। सन 1898 में उन्होंने अपने 14 भवन तथा एक बड़ी धनराशि तथा 4 भू संपत्तियां पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना हेतु प्रस्तुत की। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की हीला हवाली के कारण उनके जीवन काल में उनका यह सपना पूरा न हो सका, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने इसे पूरा कर दिखाया। इस तरह सन 1911 में इस इंस्टीट्यूट की बंगलौर में स्थापना हुई, जो टाटा, भारत सरकार तथा मैसूर सरकार का सम्मिलित सहकार था। शुरू में इसमें केवल 3 बड़े विभाग, जनरल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। बाद में समय समय पर इसमें कई अन्य विभाग जुड़ते चले गए। टाटा स्टील जमशेदपुर की तरह ही इंडियन इंस्टीट्यूट बैंगलोर ने एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य किया, जिससे बाद में कई अन्य शाखाओं, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलोर का प्रस्फुटन हुआ। इसमें अन्य संस्थानों की स्थापना एवं विकास में भी अपना योगदान किया। दूरदृष्टि एवं अंतर्ज्ञान संपन्न जमशेद जी को उनकी दूरदृष्टि, अंतर्ज्ञान तथा नवीन उपायों और कल्पनाओं को आत्मसात एवं उनको लागू करने के लिए भी याद किया जाएगा। वे इसका उपयोग न केवल अपने व्यवसाय को विकसित करने बल्कि देशवासियों का जीवन सुधारने में भी करते थे। नवीनता को उन्होंने एक जीवन शैली का रूप दे दिया था। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बग्घी में रबर टायर सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। बंबई में वो प्रथम ऑटोमोबाइल चालक थे। उन्होंने आवश्यक कार्यों के लिए उदारतापूर्वक दान दिया। वे उच्च सामाजिक आदर्शों से ओतप्रोत थे। श्रम के क्षेत्र में श्रमिक सुविधाओं एवं उनके कल्याण के लिए उन्होंने नवीन व्यवस्थाएं की तथा नए नियम लागू किए, जो तब किसी अन्य की कल्पना में भी नहीं रहे होंगे। विदेशों में तो वे सुधार कई दशकों बाद लागू हुए। कई सुधार तो कई आंदोलनों के बाद ही अस्तित्व में आए। पूरा देश आज भी उनका भरपूर सम्मान करता है और कृतज्ञता से उन्हें याद करता है। 7 जनवरी 1965 को भारतीय डाक एवं तार विभाग ने जमशेद जी के सम्मान में एक डाक टिकट निकाला। ये देश के औद्योगिकरण में उनकी सेवाओं के प्रति देश की कृतज्ञता दर्शाता है।